बॉलीवुड में ना कभी कभी एक ऐसी फिल्म आती है जो सिर्फ हिट नहीं होती बल्कि एक एक भूचाल ला देती है। धुरंधर बिल्कुल वैसी ही फिल्म है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि ये सिर्फ एक मूवी क्यों नहीं बल्कि एक कल्चरल इवेंट, एक पूरी की पूरी घटना क्यों बन गई है। वहां तो सिर्फ एक एनिमल आया था, यहाँ तो पूरा का पूरा जू आ गया है। सोचिए, ये किसी समीक्षक ने कहा है। और ये एक लाइन ही काफी है धुरंधर के स्केल को, इसके असर को समझने के लिए। तो चलिए जरा अंदर चलकर देखते हैं कि इस जूम में आखिर है क्या क्या। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये फिल्म है क्या? सिर्फ एक एक्शन स्पाई थ्रिलर या उससे कुछ ज्यादा? ये इतने विवादों में क्यों है? और सबसे बड़ा सवाल, इससे बॉलीवुड के लिए एक कल्चरल रीसेट का नाम क्यों दिया जा रहा है? आइए इन सारे सवालों को एक एक करके खोलते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी की जड़ें कहीं ना कहीं असलियत में होती हैं और मिशन धुरंधर की कहानी की शुरुआत भी वहीं से होती है, भारत के इतिहास के कुछ ऐसे पन्नों से जिन्होंने इस पूरे फिक्शनल मिशन की नींव रखी। 1999 का कंधार हाईजैक, फिर 2001 में संसद पर हमला। ये सिर्फ खबरें नहीं थीं, ये वो जख्म थे जो पूरे देश को लगे थे। फिल्म इसी माहौल को अपनी कहानी का आधार बनाती है और दिखाती है कि कैसे इन घटनाओं के बाद एक ऐसे सीक्रेट मिशन की जरूरत महसूस की गई जिसका एक ही मकसद था, दुश्मन को उसके ही घर में जाकर तोड़ना। और इसी मिशन का नाम था मिशन धुरंधर। तो मिशन को हरी झंडी मिल चुकी है, पर एक भारतीय एजेंट को जाना कहाँ है? उससे उतरना है पाकिस्तान के उस इलाके में जहां कानून का नहीं, गैंगस्टर्स का राज चलता है, कराची के खतरनाक अंडरवर्ल्ड में। और इस मिशन को अंजाम देने के लिए चुना गया है जसकीरत सिंह को, एक भारतीय एजेंट जिसे अपनी असली पहचान को पूरी तरह मिटाकर हमजा अली बनना है। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं है, ये एक पूरी की पूरी जिंदगी को ओढ़ लेने जैसा है। और यही इस मिशन का सबसे पहला और शायद सबसे मुश्किल पड़ाव है। अब देखिए, ये मिशन ब्रूट फोर्स का नहीं बल्कि दिमाग का खेल है। हमजा एक बलूच विद्रोही की पहचान क्यों लेता है? क्योंकि बलूच लोग पाकिस्तान से आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, और यही पहचान उसे कराची के लियारी इलाके में घुसने का एक परफेक्ट कवर देती है। एक ऐसा इलाका जहां पाकिस्तानी हुकूमत का जोर लगभग ना के बराबर है। अब लियारी का जो अंडरवर्ल्ड है ना, वो एक शतरंज की बिसात जैसा है। यहाँ 3 बड़े खिलाड़ी हैं और तीनों एक दूसरे के जानी दुश्मन। सबसे बड़ा नाम है रहमान डकैत का, एक पावरफुल बलूच डॉन जिसे उसके लोग हीरो मानते हैं। उसके खिलाफ खड़ा है उसी का बाप बाबू डकैत और एक बेहद क्रूर गैंगस्टर अरशद पप्पू। हमजा को इस खतरनाक खेल में किसी एक को चुनना है और वो अपना दांव लगाता है रहमान डकैत पर। और यहीं पर आता है मिशन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। हमजा का प्लान आधा कामयाब होता है और आधा फेल। रहमान का बड़ा बेटा मारा जाता है, लेकिन वो छोटे बेटे को बचा लेता है और इसके बाद वो इनाम में मिले पैसे लेने से साफ इनकार कर देता है। क्यों? वो कहता है, हम बलोच भाई भाई हैं। बस ये एक लाइन, ये एक चाल रहमान का भरोसा जीत लेती है और हमजा को उसके सबसे करीबी लोगों में शामिल कर देती है। तो ये तो हो गई फिल्म की कहानी, मगर धुरंधर की असली चर्चा इसकी कहानी की वजह से उतनी नहीं है जितनी पर्दे के बाहर की बातों को लेकर है। तो ये सिर्फ एक स्पाई मूवी क्यों नहीं है और इसने इतने विवाद क्यों खड़े कर दिए? चलिए अब इसे समझते हैं। जब हम बॉलीवुड स्पाई फिल्मों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? स्टाइलिश हीरो, सुंदर विदेशी लोकेशंस, गाने, रोमांस। धुरंधर इस पूरे फॉर्मूले को उठाकर फेंक देती है। यहाँ कोई ग्लैमर नहीं है, लियारी की गंदी तंग गलियां हैं। यहाँ रोमांस नहीं बल्कि असली खुरदरी क्रूरता है। ये एक ऐसी दुनिया है जो सच के बहुत करीब लगती है। अब सुनिए ये लाइन, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन खुद हिंदुस्तान है। ये फिल्म के सबसे ज्यादा विवादित डायलॉग्स में से एक है। ये लाइन सीधे सीधे देश के अंदर मौजूद करप्शन और गद्दारी पर उंगली उठाती है और कहानी को सिर्फ एक भारत पाकिस्तान की लड़ाई से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स, कहीं ज्यादा गहरा बना देती है। और यहीं पर आकर फिल्म देखने वालों को 2 हिस्सों में बांट देती है। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे नए भारत का सिनेमा कहते हैं, एक ऐसा भारत जो दुश्मन के घर में घुसकर मारता है। तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसे हाइपर नेशनलिस्ट और प्रोपेगेंडा फिल्म का टैग देते हैं। अब इसे देशभक्ति कहा जाए या प्रोपेगेंडा, लेकिन इसी बहस ने धुरंधर को सिर्फ एक फिल्म नहीं रहने दिया।
तो कहानी, रियलिज्म और विवाद के बाद अब आते हैं फैसले पर। आखिरकार क्रिटिक्स ने फिल्म के बारे में क्या कहा और ये हमारी सोच पर, हमारे कल्चर पर क्या असर डाल रही है। देखिए, फिल्म की पॉलिटिक्स को लेकर भले ही राय बंटी हुई हों, लेकिन एक चीज है जिस पर लगभग हर कोई सहमत है, और वो है फिल्म की जबरदस्त एक्टिंग, जबरदस्त परफॉर्मेंसेस। और उस दमदार परफॉर्मेंस की लिस्ट में जो नाम सबसे ऊपर है वो है अक्षय खन्ना का। क्रिटिक्स का साफ कहना है कि रहमान डकैत के रोल में वो बाकी सब पर भारी पड़ गए। ये उनके करियर के लिए एक वैसा ही कमबैक है जैसा एनिमल ने बॉबी दियोल के लिए किया था, शो स्टीलर जिसे कहते हैं। लेकिन तारीफें सिर्फ अक्षय खन्ना के लिए नहीं है। रणवीर सिंह का फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कमाल का है, उनके करियर के सबसे बेहतरीन कामों में से एक। संजय दत्त का छोटा सा स्पेशल अपीयरेंस भी बहुत पावरफुल है। और पर्दे के पीछे डायरेक्टर आदित्य धर का विजन और फिल्म का जबरदस्त बैकग्राउंड स्कोर, इन सब ने मिलकर इस दुनिया को एकदम असली बना दिया है। तो क्या ये बस एक फिल्म है? क्रिटिक्स मानते हैं कि नहीं, ये एक नैरेटिव वॉर का हिस्सा है, मतलब कहानियों की जंग। धुरंधर जैसी फिल्में दुनिया भर में बॉलीवुड की इमेज बदल रही हैं। अब बॉलीवुड सिर्फ नाच गाने वाला सिनेमा नहीं, बल्कि एक ऐसी सॉफ्ट पावर बनता जा रहा है जो अपनी कहानी अपनी शर्तों पर सुनाने का दम रखता है। और अगर किसी को लगा कि यहाँ कहानी खत्म हो गई, तो फिल्म सबसे बड़ा सरप्राइज आखिर में देती है। ये लगभग 4 घंटे की फिल्म सिर्फ पार्ट 1 है। जी हाँ, कहानी एक ऐसे मोड़ पर खत्म होती है जो दिमाग को झकझोर कर रख देती है। और पार्ट 2 के लिए मार्च 2026 तक इंतजार करना होगा। तो आखिरी सवाल यही है, क्या धुरंधर सिर्फ एक और एक्शन फिल्म बनकर रह जाएगी, या ये वर्ल्ड स्टेज पर बॉलीवुड की नई दमदार आवाज का एक ब्लूप्रिंट है? खैर,